खबर इटावा जनपद से, जहां 100 भ्रष्ट पुलिसकर्मी एसएसपी आकाश तोमर की राडार पर। जनपद में हाल ही में 5 अक्षम पुलिसकर्मियों को किया गया सेवानिवृत्त। 100 पुलिसकर्मियों की लिस्ट बनकर हो चुकी है तैयार। उनकी खुफिया विभाग द्वारा उनकी आम छवि के बारे में जानकारी की जा रही है। भ्रष्ट पुलिसकर्मियों को सेवानिवृत्त किया जाएगा। इटावा जनपद से विनय कश्यप की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा है कि जो सरकारी सेवाएं हैं उसमें एफिशिएंसी, कार्यदक्षता ये सब मेंटेन रहे। जो भी लोक सेवक हैं, सरकारी कर्मी हैं, वो ईमानदारी से एवं अपनी पूर्ण क्षमता के साथ कार्य करें। इसी के तहत एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है सरकार द्वारा, जिसके तहत उन लोगों को आइडेंटिफाई करना है, उन लोगों को जो 50 वर्ष से ज़्यादा जिनकी सेवा हो चुकी है, परंतु वो किसी कारणों से या तो कार्य करने में सक्षम नहीं है या फिर उनके खिलाफ इंटीग्रिटी की यानी भ्रष्टाचार की काफ़ी शिकायतें हैं। तो इसमें सबसे पहली लिस्ट में हम लोगों ने उन लोगों को चिन्हित किया है जो विभिन्न, किसी को कोई मानसिक रोग है, किसी को कोई शारीरिक रोग है, कोई विकलांगता है, किसी को कोई गंभीर बीमारी है, जिसके कारण से वो ना ही पुलिस का काम कर पा रहे थे, ना ही ऑफिस में बैठ के काम कर पा रहे थे। तो उनको चिन्हित करके 5 लोगों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति हमारे द्वारा दी गई है। इसके अलावा हम लोग 100 पुलिसकर्मी और हमारी रडार पर हैं, जिनमें से हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। उनके बारे में LIU से जांच कर रहे हैं और वेरिफिकेशन कर रहे हैं, उनके कैरेक्टर रोल्स की जांच कर रहे हैं तथा उनकी आम छवि के बारे में पता कर रहे हैं। उन भ्रष्ट पुलिसकर्मियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ भी अनिवार्य सेवानिवृत्ति की कार्रवाई हमारे द्वारा आगे की जाएगी। इसमें किस तरह की आपने कमेटी बनाई थी? कौन कौन कमेटी होती है जिसमें 3-4 मेंबर होते हैं, एडिशनल SP CO रैंक के अधिकारी होते हैं तथा फाइल मेंटेन करने के लिए बड़े बाबू होते हैं। ये कमेटी संस्तुति करती है और डिसीजन जो है हेड कांस्टेबल स्तर के कर्मचारियों का SSP द्वारा लिया जाता है और सब इंस्पेक्टर स्तर के कर्मचारियों का IG रेंज या DIG रेंज द्वारा लिया जाता है। और इसके अलावा जो सीनियर कर्मचारी हैं उनका डिसीजन शासन स्तर पर होता है। क्या इसमें ऐसे भी लोग थे 5 में जिन्होंने पहले से एप्लीकेशन दे रखी थी कि हमको सेवानिवृत्ति चाहिए, उनको भी शामिल किया गया? इसमें से 5 लोग वो हैं जो शारीरिक रूप से अक्षम हैं। उनको पहले ही बता दिया था कि आपको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जा रही है। तो कुछ लोग इसमें तैयार हो गए, कुछ लोग विरोध कर रहे थे, परंतु एफिशिएंसी और दक्षता मेंटेन करने के लिए हमें जो कदम उठाना पड़ा, उसमें से केवल उन्हीं लोगों को हमने चिन्हित किया है जो बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे थे। तो उनको जो नियम है 3 महीने की जो तनख्वाह उनको दी जाती है और बाकी जितनी उनकी नौकरी हो गई उसके हिसाब से पेंशन और सारे भत्ते तो मिलेंगे ही। यह अनिवार्य सेवानिवृत्ति है, टर्मिनेशन या बर्खास्तगी नहीं है।